गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम करने वाले हैं घटना चक्र का साइंस का बायोलॉजी चैप्टर। बायोलॉजी का देखिए, इससे पहले हम 2-3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और ये हमारा चौथा चैप्टर है जो कि वर्गीकी है। तो वर्गीकी में हम इसका थ्योरी कल ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन इसका स्टार्ट कर रहे हैं। जो नहीं देखे हैं मेरे चैनल पर जाके वो 2-3 वीडियो है इसका साइंस का, वो आप लोग देख सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन करवाते हैं घटना चक्र का, और करंट का भी सेशन हमारा चलता है। तो आप लोग चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। देखिए, जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों लगभग 15 लाख में से लगभग 60% 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। कथन देखिए, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारणहार सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये सही कौन सा है? देखिए, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहा है, तो ये दोनों सही होगा। बोल रहा है अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, इसमें 3 ऑप्शन सही और 1 ऑप्शन सही नहीं। देखिए, ए नंबर ऑप्शन देखिए, सभी इकाइनोडर्म सजीव पर्जक होते हैं, यही गलत है। बाद में इसका 3 ऑप्शन देखिए सही है। बोल रहा है गोलकीड़ियों में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। डी नंबर ऑप्शन है उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? देखिए, इसमें साफिश मछली है, गिटारफिश मछली है, पाइपफिश मछली है, स्टारफिश मछली नहीं है। तो समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु मछलियाँ नहीं है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, केटलफिश, हेगफिश, रेजरफिश, क्राइफिश। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? देखिए, कैटफिश एक वास्तविक मीन मछली है। रजत मीन, जेलीफिश, क्रेफिश ये सब वास्तविक मछली नहीं है। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। बाद में की स्टारफिश, हेगफिश, जेलीफिश ये मछली नहीं है। तो सितार मछली, सितार मछली सितारेनुमा इकाइनोडर्म सितार मछली देखिए, सितार मछली सितारेनुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। हेगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन एक मछली है? देखिए, समुद्री कुकम्बर खीरा एक मछली नहीं है। समुद्री गाय भी मछली नहीं है। समुद्री बाघ भी मछली, मगर समुद्री घोड़ा एक मछली है। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, बोले सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसमें देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। व्हेल मछली, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी प्राणी है।
11 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन सा है? व्हेल। व्हेल स्तनपायी है, व्हेल स्तनपायी है। 12 नंबर है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम है तो देखिए स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है। देखिए डिस्कशन है इसका, स्पर्म व्हेल विशालतम दंत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। 13 है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। एकिडना अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। और सब देखिए बच्चा देता, कंगारू व्हेल से ही सब बच्चा देता है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। 14 में है, उड़ने वाला स्तनपायी है, क्या है? चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तक शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है, एक पंख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो देखिए चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता भाई। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। तो समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। इसमें से देखिए 1 और 3 सही है, 2 समुद्री घोड़ा ये गलत होगा। समुद्री गाय, समुद्री सिंह ये क्या है? स्तनधारी है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। समुद्री गाय सीकॉ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। 17 नंबर है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मेमेलिया की गण सिटेसिया में रखा जाता है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रहित होता है तथा इनके मादा में चुच्चुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो स्तनपायी जाति का है सील। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, नृशंस प्राणी कौन है? नृशंस प्राणी तो ऑटर। उदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रहित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना सभी को गुणों से पृथक करता है। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत या अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 औसतन क्यूबिक सेंटीमीटर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर में बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? देखिए लंगूर एक कपी नहीं है, गिबन है, गोरिल्ला है, ओरांग उटान कपी है। यदि कपी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी, यह छोटे लघुत्तम आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। महाकपी, यह बड़े आकार के महानुमा मानव
नुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरांग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। 23 में मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। 24 में नीलगाय निम्नलिखित कुल में आते, किस कुल में आते हैं? तो हिरन कुल में आते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरणों के सिंगारों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? देखिए गीदड़, गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। बाद में हिरन में, जबड़ा में, घोड़ा में खुर पाया जाता है। देखिए गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते का परिवार कैनिडे की एक प्रजाति। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखूनयुक्त गद्दीदार होते हैं। देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती है। इसके सिरे में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकीय है, क्या है? स्क्विड, स्क्विड है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकीय है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? तो केकड़ा, केकड़ा देखिए बरूथी, मकड़ी और बिच्छू संग में नहीं है, केकड़ा अलग है। केकड़े का वर्ग देखिए, केकड़े का वर्ग मतलब मेलेकोस्ट का वर्ग में आता है। बरूथी का वर्ग एरिकिनिडा में आता है। बिच्छू का वर्ग एरिकिनिडा में आता है। मकड़ी का वर्ग एरिकिनिडा में आता है। स्पष्ट है केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। 29 में व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। किसका किस्म है? देखिए ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मुझसे दिक्कत हो गया। देखिए व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? कुक्कुटों की है। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन दोस्तों, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। देखिए टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरेनिगन के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग द्विपर्षीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीव होते हैं। 31 नंबर है जुगनू होता है। क्या होता है जुगनू? कीट। जुगनू या खगोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरेस नामक एंजाइम के कारण होता है। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? देखिए खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, और मकड़ी कीट नहीं है। देखिए मकड़ी स्पाइडर वर्ग एरिकिनिडा तथा करम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती है। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। अब मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर है, लकड़ी मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? 8 टांगे। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? देखिए मकड़ी कीट नहीं है, तितली कीट है, मच्छर कीट है, तिलचट्टा कीट है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद देखो, जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है, क्या करती है?
हाँ, उसका ना सिंग वहाँ पे रह जाता है। उसके बाद देखिए उसमें फॉर्मिक अम्ल रहता है, जिससे हम सिलाई भी कर सकते हैं। यस। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाता है? गास्मीर रेशम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम गास्मीर रेशम कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1, 2, 3 इसमें सही है। फर्स्ट में है फीता कृमि उभयलिंगी है। दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। 3 में है फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये तीनों सही है। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये रात्रिचर होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 40 नंबर, मच्छरों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मच्छर केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत है भाई। केवल मादा रक्त चूसते हैं, ये सही है। उसके बाद मादा की अपेक्षा नर के ऊन बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा। इसका 40 नंबर का है विश्लेषण डी नंबर, केवल 2 और 5 सही है। 2 में क्या बोल रहा है? देखिए 2 में है केवल मादा रक्त चूसती है, 5 में है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं, ये दोनों सही होगा। और 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो ये ऊंट है। उस 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये कंगारू चूहा है। 44 नंबर है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समग्र होती है? तो डी नंबर ऑप्शन है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां की समग्र होती है। देखिए सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं जंभिका दंत में। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मक्सली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विष दंत तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दांत जंभिका दांत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। 46 नंबर, चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाते हैं, क्या कहलाता है? सेलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को सेलोद्भिद कहते हैं। 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? देखिए घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता। देखिए घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक लेमिनिया कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है तो वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का पाचक घटपन द्वारा कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित है? तो नहीं है। तो देखिए यीस्ट किण्वन द्वारा होता है, ये सही है। कैसिन दुग्ध प्रोटीन में होता है। एलोवेरा आवृत बीजी में होता है। तो घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी में, ये गलत है, डी नंबर गलत है। देखिए घटपर्णी या नेफेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो घटपर्णी जलोद्भिद, यह सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है। आर्किड आदि पादप एपीफाइट्स है। तो डी नंबर ऑप्शन
घट पर नहीं, देखिए डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है यही गलत है। ये घट पर नहीं नेफेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदल या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से अंशतः अर्थात अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से हैं। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन हम वर्गीकी का कर चुके हैं। अब अगले टॉपिक में अगले सेशन में कल सोचेंगे, मतलब देखते हैं इसको, अगर होता तो ख़त्म ही कर देते हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं मेरा ये वीडियो, वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल अमित लाइफ मेकर पे जाके देखिए। हर एक सब्जेक्ट का हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी एग्ज़ाम तो ना हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इसको देखिए। थैंक यू दोस्तों।